जैसे विचार हमारे मन में उठते हैं, हमारा शरीर उन विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, जब किसी मनुष्य को गुस्से के विचार आते हैं तो उसके चेहरे के हाव भाव शक्त हो जाते हैं और आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो जाती हैं। उसी प्रकार जब कोई इंसान ट्रेन के विचारों में डूबा रहता है तो उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान, चाल ढाल में एक अलग ही मदहोशी होती है। इसलिए माना गया है कि शरीर हमारे मन के विचारों के अधीन होता है। मन में उस रहे विचारों को नियंत्रित करके परिस्थिति के अनुसार ही अभिनय करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मन के विचारों के द्वारा शरीर के रोग को दूर किया जा सकता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा संभव होता तो अस्पताल सारे बंद हो चुके होते विचारों के माध्यम से इंसान अपना रोग घर बैठे ही दूर कर लेता है। इसका जवाब है, सही तरीका तो इस वीडियो में उस विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले यह समझिए कि सकारात्मक विचार ऊपर विश्वास करने से इच्छा शक्ति का निर्माण होता है और यही इच्छा शक्ति हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। लाहाड़ी महाशय अपनी शिष्य गुप्तेश्वर जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूं कि जिन विचारों पर तुम विश्वास करते हो वही विचार प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इतना कहकर लाहाड़ी महाशय जी मौन हो गए। योगेश्वर जी कहते हैं कि जिस शाम मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने वजन को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, मैं उसी सोच में डूबा हुआ था। मेरी कल्पना इतनी गहरी थी कि मैं अपने बड़े हुए वजन को के शरीर का दृश्य थी देख पा रहा था। फिर वह बताते हैं कि घर जाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया। बीमारी की चिंता और तनाव बिल्कुल गायब हो चुके थे। जब अगले दिन मेरी मां ने मुझे देखा तो घबराकर मुझसे कहा, बेटा तुम्हारी शरीर में सूजन क्यों आई? हेवतेवर जी कहते हैं कि मुझे कोई सूजन नहीं आई है। मां को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बेटे का शरीर वैसा ही बलशाली हो गया है जैसा वह बीमारी से पहले था। युक्त स्वर जी बताते हैं कि कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया था। मिलने वालों को विश्वास ही नहीं होता था कि कुछ ऐसा भी संभव हो सकता है। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब में बताते हैं कि तो हथों के अंदर मनचाही शारीरिक शक्ति मैंने इस प्रयोग से अर्जित कर ली थी और मेरी शपथ की बीमारी भी ठीक हो गई थी। और उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा होती है। अब तो वैज्ञानिक धी मानने लगे हैं कि विचारों की शक्ति अपनी तरंग होती है और तरंगों में ऊर्जा होती है। शक्तिशाली विचारों से वह तरंगें निकलती हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है। शक्तिशाली विचारों को पैदा करके देखो। हर परिस्थिति को देखने के दो पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए कि एक बीमार इंसान सोचता है कि उसका नसीब कितना बेकार है और वह अपनी बीमारी को लेकर हर समय खुद को गुस्सा रहता है। इसलिए उसके विचार बहुत दुर्बल और हीन होते चले जाते हैं और कुछ दिन बाद उसके अंदर चिड़चिड़ेपन का स्वभाव बढ़ जाता है। वही दूसरी इंसान इस प्रकार सोचता है कि क्या हुआ, मैं बीमार हूं, दुनिया में अधिकतर लोग बीमार ही होते हैं और उनके मुकाबले तो मेरी बीमारी कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत और यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह शक्तिशाली विचार और बीमार होते हुए भी वह चैन की नींद सो पाता है। हर परिस्थिति ने अच्छा ढूंढने का प्रयास करने से शक्तिशाली विचारों का जन्म होता है और इन्हीं विचारों में इच्छा शक्ति का निर्माण होता है और इच्छा शक्ति का प्रयोग करके स्वस्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसी नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। लेकिन हर परिस्थिति में अच्छा धुना बहुत मुश्किल काम प्रतीत होता है और हर समय यह याद रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। इतना होश कहाँ रहता है कि पहले परिस्थिति को समझे, फिर उस पर मंथन करें और अच्छे पहलू को उसके बाद देखें। तो इसके लिए आसान विधि बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यह समझिए कि इस प्रयोग का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह हमारे अवचेतन मन या फिर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो सूक्ष्म शरीर तक एक स्पष्ट संदेश पहुंचाना होता है। हमारे विचार बड़े उलझे हुए होते हैं, इसलिए अवचेतन मन तक एक स्पष्ट संदेश नहीं पहुंच पाता है। सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुंचाने का एक और तरीका है जिसे हिप्नोटाइज कहा जाता है। जी हां, अपने कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को हिप्नोटाइज करके अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। जब अपने आप से बंद और मतभेदों के विचारों से भरा हुआ चेतन मन सो जाता है तो अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाना आसान हो जाता है। देखिए, हमारा अवचेतन मन केवल आर्डर लेता है। जितने साफ, जितने स्पष्ट और जितने सीधे साधे यह आर्डर होंगी, उतनी ही आसानी से हमारा अवचेतन मन आर्डर को ग्रहण कर लेता है और उनके अनुरूप ही क्रिया करेगा। हमारा अवचेतन मन उन संदेशों के बीच रुकावट डालता है, कुछ ना कुछ अपना तर्क देश करेगा
जिसकी वजह से आर्डर सीधा साधा और अस्पष्ट नहीं रह पाता और इसलिए वह आर्डर हमारे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाता। मतलब सीधी साधी बात समझने की यह है कि हमारा चेतन मन हमारे अवचेतन मन तक आर्डर पहुंचने में एक रुकावट होता है, इसलिए उस रुकावट को दूर करना जरूरी होता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड तक कोई आर्डर पहुंचाना चाहते हैं तो अब यह रुकावट सिर्फ एक तरीके से दूर हो सकता है। हम किसी तरह अपने चेतन मन को समझा दे कि भाई बीच में अपनी टांग मत अड़ा, मुझे सीधा सबकॉन्शियस माइंड से बात करने दे, उसको आर्डर देने दे। अगर वह आसानी से समझ लेता है तो ठीक है, वरना मारपीट करके भी आप उसे समझा नहीं सकते हैं, फिर उसको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चे को हम हिप्नोटाइज करते हैं, चॉकलेट का लालच देते हैं या फिर किसी और चीज का लालच देते हैं। उसके बाद बच्चा हमारे अनुरूप कार्य करने लग जाता है। उसी प्रकार इस रुकावट को दूर करने के लिए पहले हमें अपने चेतन मन को सुलाना होगा। सिर्फ उसको हिप्नोटाइज करके सुलाने का एकमात्र रास्ता है अपने चेतन मन तक पहुंचने का। इसलिए जब कोई इंसान गहरे ध्यान में होता है तो सीधा अपने सबकॉन्शियस माइंड से संपर्क कर पाता है, क्योंकि उसका चेतन मन विचार रहित हो चुका होता है, उसमें कोई ख्याल नहीं होता। मनुष्य का दिमाग बिल्कुल खाली होता है और उसी समय जब आदमी गहरे ध्यान में होता है तो वह अपने सबकॉन्शियस माइंड से सीधी बात कर पाता है। उसको कोई भी ऑन ऑर्डर दे सकता है जिसका अनुसरण उसका सबकॉन्शियस माइंड करता है। और यह भी समझ लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत कॉन्शियस माइंड के मुकाबले 5 गुना होता है। अगर आपका चेतन मन 1 हाथी की ताकत रखता है तो आपका अवचेतन मन 5 हाथियों की ताकत रखता है, जो काम हमें खुद के लिए संभोग प्रतीत होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बड़ी आसानी से कर सकता है और चेतन मन तक एक स्पष्ट संदेश पहुंचाने के लिए एक आसान सी विधि बताता है। रात को सोने के समय बिस्तर पर लेटे लेटे एक मंत्र दोहरा सकते हैं कि मेरा शरीर पूरी तरह निरोगी है, और इस मंत्र को बार बार दोहराते हुए सो जाओ। चाहो तो बैकग्राउंड में कोई शांत ध्वनि का म्यूजिक लगा सकते हो जिससे चेतन मन शांत हो जाए और वह सो जाए। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन कार्य कुरला, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। मात्र यक्ष दिन के अंदर आप पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि अब आपका अवचेतन मन दिन और रात पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। जब कोई आर्डर लेता है तो वह पूरा करके ही दम लेता है। उसके लिए वह सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरह से बदलकर रख देगा। अगर आपके शरीर में आलस है तो उसको भी दूर करके आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप बीमार हो तो आपके शरीर में को स्वस्थ करने के लिए तत्पर हो जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ आपके शरीर के रोग को दूर करने के लिए पूरी मेहनत करने लग जाता है। यही वह तरीका है जो बिना कोई दवाई खाएं हमारे शरीर के सारे लोग दूर हो सकते हैं, जो बड़े से बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते। लेकिन इस पर पूर्ण विश्वास, पूरी श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पूरा मन का खेल है। मन के द्वारा ही आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आखिर में बस यही कहना चाहता हूं कि स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सफाई करके बेल आशंका को दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।